तो गाइस आपने एक लड़की को बहुत ज़्यादा देखा होगा इन दिनों में इंस्टाग्राम या एफबी पे या कहीं पे भी। एंड सब लोग जो है इसको एक मीम की तरह देख रहे हैं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है। एंड इसके मीम बना रहे हैं कि अगर क्यूट होना एक जुर्म है तो मेरे को अरेस्ट कर लो। एंड जो कोप्स हैं इसको अरेस्ट कर रहे हैं। बट तो इस बात करते हैं इनकी जो रियल स्टोरी है वो क्या है। गाइस आपने वो सुना ही होगा, मासूम चेहरा इतिहास गहरा। तो बस वैसे ही इसका सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये बात है 28 फरवरी 2013 की इन कोलोराडो यूएसए। तो जो इसाबेला थी और उसकी माँ थी, उन दोनों के बीच में जो आपस संबंध थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन दोनों के बीच का जो संबंध था वो काफी कंट्रोवर्शियल था, वो हमेशा लड़ते रहते थे। एंड गाइस कुछ दिन पहले की बात थी, जो इसाबेला के फादर थे एंड जो उनकी मॉम थी, उन दोनों के बीच में जो डिवोर्स हो चुका था। और उन दिनों में जो इसाबेला का व्यवहार था वो काफी ज्यादा बदल रहा था और वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी, जिसकी वजह से इसाबेला की माँ ने उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी। इसाबेल की ऐसी हरकतें और ऐसी चीज़ें करने के बाद उसके जो फादर था उसने उसको बहुत समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा मत किया करो। तो इसके बाद जो है इसाबेला अपने घर आ गई। बट घर पर आते ही इसाबेला उसकी माँ के बीच में जो झगड़ा था वो फिर से स्टार्ट हो गया, जिसके बाद इसाबेला की माँ ने कहा अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे और तुम ऐसी बात करोगे मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी। तो ये सुनने के बाद इसाबेला जो अपने कमरे में चले गई और चुपचाप जाकर बैठ गई। तो इसाबेला के रूम में जाने के बाद इसाबेला की माँ ने सोचा कि ये तो अब हर रोज़ होता है एंड उसकी बेटी जो है शांत हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। बट ऐसा नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट एंड घर से निकाल दूंगी, ये सब सुनने के बाद जो है इसाबेला का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसाबेला ने जो है अपनी माँ को एक ईमेल लिख दिया और उस ईमेल में लिखा यू विल पे, मतलब तूने मेरे साथ जो जो भी किया है तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हर रोज की तरह इसाबेला की जो माँ थी वो काम करके वापस घर पे लौट रही थी। तो जब वो अपनी जॉब से वापस आई तो उसको लगा उसको नहा लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत थकी हुई है एंड अपनी थकान को थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। और उस वक्त जो इसाबेला थी वो भी अपने घर पर ही थी और मानो जैसे वो अपनी माँ का इंतजार कर रही थी कि उसकी माँ कब आएगी। और इसाबेला के हाथ में था चाकू और एक बास्केटबॉल का बैट। तो इसके बाद जो है इसाबेला की माँ नहाने चली गई एंड उस टाइम पर घर पर सिर्फ 3 लोग थे, एक इसाबेला और एक इसाबेला की माँ और जो तीसरे थे वो थे रेयान हुए, जो कि इसाबेला के स्टेप फादर थे। वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर थे। तो उसकी माँ के बाथरूम जाने के बाद इसाबेला खड़ी हुई और अपने धीरे धीरे कदम बाथरूम की ओर बढ़ाने लगी। उसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में बास्केटबॉल का बैट था। जैसे कि उसने सोच लिया हो आज वो अपनी माँ को नहीं छोड़ेगी। इसाबेला ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला एंड वो बाथरूम में चले गई। तो इसके बाद जो है इसाबेला की माँ की एक चिल्लाने की आवाज़ आई, जो सुनकर जो उसके स्टेप फादर थे रेयान हुए, वो इसाबेला की माँ की चीख सुनकर फटाफट से ऊपर आए एंड वो बाथरूम के पास पहुंचे एंड उन्होंने देखा कि बाथरूम के नीचे दरवाजे में से जो है खून बाहर आ रहा है। तो उसके स्टेप फादर ने जो है दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, बट दरवाजा जो था अंदर से लॉक था और अंदर से जो है चाकू मारने की आवाज़ें आ रही थी। तो ये सब देखने के बाद उसके स्टेप फादर ने जो है पुलिस को कॉल कर दिया और तभी जो है बाथरूम दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है। तो उसके स्टेप फादर जो है देखते हैं कि इसाबेला जो है दरवाजे पर खड़ी है बाथरूम के और उसके हाथ में जो चाकू है और बास्केटबॉल का बैट है वो उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है और वो बिना इधर देखे चुपचाप बाथरूम से बाहर चले जाती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो बाथरूम में। और तभी उसके स्टेप फादर की जो है नज़र पड़ती है ज़मीन के ऊपर, जहाँ पे जो है इसाबेला की माँ पड़ी होती है पूरे खून से रंगी हुई। तो ये सब देखने के बाद इसाबेला के जो स्टेप फादर ने पुलिस को पहले ही फ़ोन कर दिया था। उसके बाद जो है उसने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया। तो जब डॉक्टर आए और इसाबेला की माँ का जो है पोस्टमार्टम हुआ तो अब जाकर पता चला कि इसाबेला ने जो है 151 टाइम्स जो है अपनी माँ को चाकू से मारा। जी हाँ, 151 टाइम्स। टोटल 79 टाइम्स इसाबेला ने अपनी माँ के फेस और नेक पर जो है चाकू से वार किया था। और जब ये सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तब उसने बास्केटबॉल के बैट से भी को बहुत मारा। 151 टाइम्स चाकू से मारना और उसके बाद भी मन ना भरने के बास्केटबॉल के बैट से मारना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, वो भी सिर्फ एक 18 साल की लड़की। इतनी बुरी तरह कोई अपने दुश्मन या अपने दोस्त को भी नहीं मारता, और वो तो फिर भी इसाबेला की माँ थी जिसने इसाबेला को जन्म दिया था। तो इसके अगले दिन पुलिस वालों ने देखा कि इसाबेला जो है अपने घर के पास एक पार्क में बैठी हुई थी और पुलिस वालों ने जो है इसाबेला को अरेस्ट किया और कोर्ट में लाया गया इसाबेला को। जहाँ पर दिख रहा था इसाबेला जो है बिल्कुल भी सैड नहीं है, वो अजीब अजीब से फेस बना रही थी और बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, मानो जैसे उसे पता ही ना हो कि उसने क्या किया है। तो उसकी ये सब हरकतें देखने के बाद
जज ने जो है उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और वहाँ पर जो है डॉक्टर ने बताया कि उसको एक बीमारी है जिसका नेम है सिजोफ्रेनिक। डॉक्टर ने बताया कि वो जो इस बीमारी से है बहुत टाइम से गुजर रही है और वो जो है एक भ्रम में जी रही है। इस बीमारी में होता ही है कि जो एक इंसान होता है वो जो है प्रेजेंट वक्त से जो है बहुत ज़्यादा पीछे रहता है, मतलब जो है उसको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता और वो जो है किसी से बात नहीं करता, वो अकेले रहने पसंद करता है। वो इंसान जो है अपने अंदर ही एक अपनी अलग से दुनिया बना लेता है। वो इंसान जो है कुछ भी सही ढंग से सोच नहीं पाता, ना कुछ समझ पाता है। ये लोग सोचते हैं कि जो सब लोग हैं वो हमें मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सबसे दूर रहने लग जाते हैं और सबको जो है एक अलग नज़र से देखने लग जाते हैं। तो जब इसाबेला से डॉक्टर ने पूछा कि तुमने अपनी माँ का मर्डर क्यों किया, तो इसाबेला का साफ साफ कहना था कि मेरी माँ जो है ये दुनिया बचाने के लिए मेरे को मारना चाहती थी। तो मतलब गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसाबेला जो है वो एक अपनी अलग दुनिया में जी रही है। तो ये सब होने के बाद जो इसाबेला का जो है मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। तब से लेकर अब 2021 में जो है उसकी एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो रही थी जिसको लोगों ने नाम दिया स्वीट बट साइको। तो इसके बाद जो है इसाबेला का एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उसने बताया कि अब मैं मेंटली जो है परेशान नहीं हूँ, अब जो मैं हूँ अपने लिए खतरा नहीं हूँ, ना ही किसी और के लिए। तो गाइस बस ये थी इसाबेला की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।